In today's class, we will discuss about the Ohm's law. Ohm's law is very important topic from the point of view of ICSE, CBSE, class 10th students as well as ISC and CBSE class 12th students. It is very important for all other competitive examinations. Let us start this topic. According to Ohm's law, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its end when physical conditions of conductor is constant. यानी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना कंपलसरी है. तो यहाँ पर आपको बताया जाता है फिजिकल कंडीशंस मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट. तो यहाँ पर आपको बताया गया V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इट मीन्स करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. देन when proportionality sign is removed, then V equals to IR, where R is proportionality constant further represents the resistance. नोट में आपको फिजिकल कंडीशंस के बारे में दिया गया है. रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर, डायमेंशन एंड टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर. इट्स SI यूनिट इज ओम एंड रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा. प्रैक्टिकली अगर रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, इट इज़ अपोजिशन ऑफर्ड बाई कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो कराते समय उसमें जो अपोजिंग कॉज जनरेट होता है विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल लॉस को कॉज करेगा, दैट इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस. उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो आपको बताया जा रहा था अपोजिंग कॉज ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द ओम्स लॉ. इन नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, inversely proportional to area. When it is combined, then we can write it as R is directly proportional to L by A. तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने पर एक नया आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय रो. तो आपको यहाँ पर R का फार्मूला मिला रो L बाई ए, और अगर रो लिखेंगे तो रो इक्वल्स टू आपको मिलेगा R A बाई L. अब अगर इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे तो हम समझ सकते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. किसी भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यानी अगर कोई कंडक्टर हम ले रहे हैं तो उस कंडक्टर के यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा, that is known as electrical resistivity or specific resistance, and its SI unit will be ohm meter. यहाँ पर आपको पता है resistivity equals to रो A बाई L. तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो रो के लिए ओमेगा होगा, A के लिए मीटर स्क्वायर होगा एंड L के लिए मीटर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो यूनिट आपको मिलेगी ओमेगा मीटर. तो आपको यहाँ पर ये मिल गया ओम मीटर. When we move on the next part, then we can say resistivity is independent of the shape and size of the body. Resistivity कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज पे डिपेंडेंट नहीं होती है. इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटीज़ बिकॉज इट इज़ मेजर्ड फॉर द यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो आपको बताया जाता है रेजिस्टिविटी विल बी मैक्सिमम फॉर द इंसुलेटर, after that alloy, and after that semiconductor and least for the conductors. यानी इंसुलेटर्स की रजिस्टिविटी मैक्सिमम होगी और कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी मिनिमम होगी. फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बाय ओम्स लॉ वी नो इट वेरी वेल, V इक्वल्स टू IR. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है I इक्वल्स टू NEAVD. VD is drift velocity, N is number of electrons, E is charge on one electron and A is area of cross section. तो I की इस वैल्यू को रखने पर आपको मिल रहा है V इक्वल्स टू NEAVDR, और फर्दर R की वैल्यू आपको मिलती है E कैपिटल E टाउ अपॉन M.
यहाँ पर जब आपने आर की वी डी की वैल्यू को रख दिया, ये आपको वी डी की वैल्यू मिली, तो यहाँ पर देखिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू को रखा, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, एंड आफ्टर दैट आपने यहाँ पर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को रखा ई टाउ अपॉन एम। एक्चुअली वी डी इक्वल्स टू आपको कुछ अलग नहीं मिल रहा है, वी डी के लिए अगर आप चलोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला मिल रहा है यहाँ पर ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। फर्दर इसके रिलेशंस में हमने इस पर ऑलरेडी वर्क कर रखा है, और कैपिटल ई की जो वैल्यू होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से होती है v बाई एल। अब यहाँ पर जब आप इस पार्ट को लेकर के चलेंगे तो एक सिंपल सा केस, v से आप v को कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा r इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको r इक्वल्स टू रो एल बाई के ए के फार्मूले में मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पर जब आप रो को कंपेयर करोगे तो रो की वैल्यू आपको मिलेगी रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पर आपको ये रो रजिस्टिविटी का फार्मूला मिल गया। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर मैनर में दे दिया गया। यहाँ पर जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो रो की वैल्यू, दिस इज़ नॉट पी, दिस इज़ रो की वैल्यू आपको मिल रही है, इट इज़ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की वैल्यू आपको मिल रही है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो आपको बताया जाता है रजिस्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो करने में जो एवरेज टाइम इंटरवल होता है दैट इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इन्वर्स ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, किसी भी रजिस्टिविटी का जो इन्वर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो प्रैक्टिकली सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। तो यहाँ पर आपको जो रो का फार्मूला मिला हुआ है, अगर आप सिग्मा के लिए जाएंगे तो फार्मूला मिल जाएगा आपको एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। एंड सेकेंड पार्ट में आपको एस आई यूनिट ओमेगा इनवर्स एम इनवर्स मिल रही है, जिसको हम लोग मो अपॉन मीटर भी बोल सकते हैं। अगर हम कंडक्टेंस की बात करेंगे तो कंडक्टेंस इज़ इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कंडक्टेंस जो होगा वो आपका रेजिस्टेंस का इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली आप एसआई यूनिट बोल सकते हो ओमेगा इन्वर्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं मो, जिसको हम उल्टा ओमेगा के फॉर्म में या इन्वर्स ओमेगा के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में आपको प्रॉपर मैनर में ओम्स लॉ के थ्रू रजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंसेस, उसके साथ साथ इसके काइनेटिक थियरी के बेसिस पे, और साथ ही साथ में कंडक्टिविटी एज वेल एज कंडक्टेंस एंड रजिस्टिविटी को लेकर के प्रोसीड किया। आई होप सो गाइज ऑल यू लाइक दिस class very much. If you like the class, please hit like button, hit subscribe the channel and share this video as much as you can, जिसके थ्रू मैक्सिमम बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ में आपको बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे आपके पास तक नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुँचते रहें। थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ब्लेस यू ऑल।